नमस्कार। सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भगवद गीता एक मार्गदर्शक। हमारे जीवन में भगवद गीता हमें किस तरह से मार्गदर्शन देती है उसके बारे में बात कर रही हूँ, और एक एक श्लोक को लेकर और हमारे जीवन में भगवान श्री कृष्ण ने उस श्लोक के माध्यम से हमें क्या संकेत दिया है उसके बारे में बात करें। आज है 19, 20 और 21, 3 श्लोक हम आज लेंगे। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयत्। अथ व्यवस्थिता दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत। अर्थात दुर्योधन और कौरव और पांडव, इन सब के खेमों से, इन सब के पक्ष से गर्जना करते हुए जब शंख ध्वनि हुई, तो उस शंख ध्वनि से, क्योंकि सभी अपने अपने शंख को बजा रहे थे, और उस प्रचंड शंख ध्वनि से पृथ्वी से लेकर आकाश तक सभी दिशाएं गूंज उठी। उस गूंज से, इतनी महाभयंकर प्रचंड गूंज थी, उस गूंज की वजह से दुर्योधन के भाइयों का हृदय हिलने लगा, अर्थात उन्हें विदीर्ण हो गए, वो लोग डर गए। लेकिन दुर्योधन ने इस बात को भांपकर और अपना आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास अपने भाइयों को, अपने खेमे में जो लोग थे उन सबको बताया कि हमारे खेमे में भी शूरवीर हैं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात ये बातें कहने की नहीं होती। ये बातें जैसे कहते हैं कि जब दुर्योधन की दृष्टि अगर किसी शूरवीर पर पड़ती है या शूरवीर की तरफ वो देखते हैं, तो शूरवीर या उसके खेमे के जो उसके पक्ष से युद्ध करने के लिए आए थे, वो सभी समझ जाते थे कि दुर्योधन क्या कहना चाहते हैं। हर बात को कहने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। इसी तरह पांडवों के खेमे में भी सभी निश्चिंत थे, और उन्होंने जब ये प्रचंड ध्वनि सुनी अपने ही शंखों की, तो सब आह्लादित होकर और रोमांचित हो गए। अब एक ही शंख ध्वनि, जो शंख ध्वनि हुई है वो कौरवों ने भी सुनी और पांडवों ने भी सुनी, लेकिन पांडवों के पक्ष में वो रोमांच हुआ हर्षोल्लास का, और कौरवों के पक्ष में डर का। यहीं से पता चलता है कि धर्म और अधर्म एक ही चीज धर्म के लिए कौन सा फल दिखाती है और अधर्म के लिए कौन सा फल दिखाती है। जिस तरह दुर्योधन हमारा मन है, भीष्म पितामह हमारे स्वतः की कठिन प्रतिज्ञा है, द्रोणाचार्य हमारे कर्ण हैं, कान हैं, और कर्ण जो कि सूर्यपुत्र कर्ण, वो हमारे लिए कौन है? क्योंकि वो तो पांडव और कौरव दोनों के मध्य है, दिखने में सिर्फ कौरवों की तरफ है, लेकिन युद्ध शुरू होने के पहले
जब कर्ण को अपने जीवन की असलियत पता चल गई, तब कर्ण दोनों के बीच में आ गया। कर्ण का जो चरित्र है वो इस तरह का हो गया कि कर्ण, अर्थात जैसे हम ज्यामितीय ज्योमेट्रिक मैथमेटिक्स में जब देखते तो कर्ण मतलब दो कोनों को बीच में जब हम किसी रेखा को खींचते हैं तो उसे कर्ण मध्य कहते हैं। वही कर्ण जो दो कोनों के बीच में से निकलता है और बीच में से निकलकर दूसरे पॉइंट तक जाता है। तो वही कर्ण जब इस महायुद्ध में, वो क्या भूमिका है, क्योंकि कर्ण को पता चल गया था कि वो पांचों पांडव उसके अपने ही अनुज हैं और दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करने के लिए वो वचनबद्ध था। तो हमारे जीवन में कर्ण कौन है? हमारे जीवन में वो कर्ण है जो हमें हमारे अधर्म को भी दिखाता है और हमारे धर्म को भी दिखाता है। हम अपने आप अपने धर्म को भी देखते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और उसी तरह मुझे क्या नहीं करना चाहिए और मैं क्या नहीं कर रहा हूँ। ये दोनों बातों को जोड़ने वाला कर्ण है, वो हमारे विचार हैं। कर्ण हमारे विचार हैं, उन विचारों से हम दोनों पक्षों से जुड़े रहते हैं। अब इस शंख ध्वनि का जब इतना प्रचंड सभी के कर्ण विदीर्ण होने लगे, उस समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से क्या कहा? अर्जुन कौन है? हमारा ही एक वो शस्त्रधारी, हमारा क्योंकि अर्जुन इंद्रदेव के पुत्र हैं, तो अर्थात हमारे इंद्रियों पर अर्जुन का अधिकार है। तो हमारे इंद्रिय जब देखने लगे कि जिसको हम सामने युद्ध में देख रहे हैं वो हमारे अपने ही हैं, हमारे ही अपने पुत्र हैं, हमारे अपने भाई बंधु हैं, हमारे ही अपने लोग हैं, उनके साथ मैं युद्ध करूंगा या मेरे अपने खेमे में भी और सामने वाले खेमे में भी सभी मेरे अपने लोग हैं। तो ये देखकर हमारे इंद्रिय कहीं ना कहीं अस्वस्थ हो जाते हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसा अवसर आता है कि अपने ही परिवार में हमें एक बात कहनी होती है लेकिन हम कह नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम कहते हैं तो हमारे पुत्रों को या हमारे परिवार के लोगों को वो अच्छी नहीं लगती, और नहीं कहते हैं तो हमें लगता है कि एक ना कहने से उनकी हानि होगी, तो हम इन विचारों में बीच में फंस जाते हैं। इसी तरह कर्ण फंसा हुआ है, धर्म का साथ देना चाह कर भी वो अधर्म का साथ दे रहा है। अब इन सब बातों से पांडव जो 5 है वो अनभिन्न है, वो नहीं जानते कि कर्ण कौन है। अर्थात हमारे जो विचार हैं उन विचारों से कई बार हम खुद ही अनभिन्न रहते हैं। इन सब बातों को देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव, हे अच्युत, मुझे इन दोनों पक्षों के मध्य में ले चलो। मध्य में ले चलो अर्थात क्या? क्योंकि जब हम निष्पक्ष होकर कोई विचार करते हैं तभी हम सही निर्णय ले सकते हैं। मध्य का अर्थ है ना इधर के ना उधर के, हम निष्पक्ष कोई निर्णय लेना चाहते हैं तब हम मध्य में खड़े होते हैं। तो अर्जुन ने यही कहा कि हे केशव, मुझे आप मध्य में ले चलो ताकि मैं दोनों तरफ देख सकूं। और जब दोनों तरफ देखने के बाद अर्जुन के मन में जो विचार आए या अर्जुन ने जो देखा, उसके बाद ही अर्जुन के हाथ से या कंधे से वो गांडीव धनुष खसकने लगा, या अर्जुन सब कुछ दुख से
या वो विवल हो गए कि मैं अपने ही भीष्म पितामह, अपने ही भाई, अपने ही पौत्र, अपने ही पुत्रों को मैं, या अपने ही रिश्तेदारों को मैं इस तरह युद्ध में पराजित करके अगर मैंने सब कुछ हासिल कर भी लिया तो मुझे क्या मिलेगा। तो ये जब हमारे जीवन के लिए भी यही होता है कि जब हम कोई निर्णय नहीं ले पाते तो हम मध्य में खड़े हो जाएं, मध्य में खड़े होकर हम दोनों तरफ देखें कि क्या सही है क्या गलत है। और हम जब कुछ निर्णय नहीं ले पाते हैं उस समय हमारी आत्मा, जो कि परमात्मा श्री कृष्ण है, वही हमें मार्ग दिखाते हैं। और वही क्या मार्ग है? वही हमारी भगवत गीता है। जो गीता, जो ज्ञान, जो मार्गदर्शन भगवान श्री कृष्ण ने आगे चल के हमें किया है, वही हमारे जीवन को सार्थक बनाएगा। और उस मार्गदर्शन से ही हम अपने जीवन को भगवत प्राप्ति तक ले जा सकते हैं। आज के लिए इतना है। और इसके बारे में आपके मन में कोई प्रश्न, सुझाव या जिज्ञासा हो तो आप अवश्य पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सके। और बेल को बजाइए ताकि मेरा अगला वीडियो आपको तुरंत मिले। जय श्री कृष्ण।